जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, त्योहारों का महीना शुरू हो गया है और आप भी त्योहारों के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। तो संगत जी, हर त्योहार हमने अपने गुरु जी के साथ मिलकर ही बनाना है, ठीक है। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, किए होंगे कुछ अच्छे कर्म, किए होंगे कुछ अच्छे कर्म। हमने जो गुरु जी का दरबार मिला है, जो संगत गुरु को पसंद और सच्ची लगी, गुरु जी का उसे परिवार मिला है। इसका अर्थ है पुनर्जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो हमें गुरु जी मिल गए। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? तो जानिए सफलता कैसे आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले अपनी लाइफ में असूल अपनाइए कि ये कार्य मुझे करना है, वो करना है। जब तक आपका लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं होगा, जो दिल किया वो करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में अपनी शेड्यूल बनाना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सफलता खुद आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। और दिन की शुरुआत नींबू के पानी से करें। ऑफिस के हित का चमत्कार देखें। तांबे के पानी का नशा करें। हर बॉडी का हर कोना चमकेगा। काली मिर्च, अदरक रोज खाएं, रोग भागते नजर आएंगे। सरसों का तेल लगाओ, नींद ऐसी आएगी जैसे जन्नत में हो। गहरी सांस लो, रॉकेट की तरह तेज रहोगे। खाने के बाद 100 कदम चलो, फिट रहोगे। पेट और दिल बिल्कुल फिट रहेगा। तो पंकज जी, छोटी बातें हैं, हमें अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अगर हमारा कोई शेड्यूल नहीं हुआ तो जो मन किया वो कर लिया, जो खाया जंक फूड खा लिया वो कर लिया है। तो ये हमारे एक तो बीमारियों का घर, ऊपर से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम शुरू, बीमारियां शुरू। इसलिए लाइफ का असूल बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे काम करो। संगत जी, असली ज्ञानी तो वो होता है, उसकी पहचान अलग होती है, उसके गुण अलग होते हैं, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, हर समय बोलता नहीं, सुनता ज्यादा है, अहंकार से दूर, विनम्र होता है, अकेले रहकर भी शांत रहता है, कभी किसी को छोटा नहीं समझता। संगत जी, ध्यान से सुनना। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथों में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे ये तो आपके अपने हाथों में है ना। इसलिए हमेशा अपनों का साथ दें। पता नहीं कब वे पुण्य जिंदगी में आपका साथ दे जाए। किसी के दुख में जरूर साथ देना।
संसार का सबसे बड़ा पुण्य यही होता है। अगर हम सही ढंग से प्यार से सबसे बात करते हैं तो वो भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, चाहे घर हो चाहे बाहर। ये नियम हर जगह होना चाहिए। हमें छोटा हो या बड़ा सबसे ढंग से रहना है, ढंग से बात करनी। संगत जी, ये सब अच्छी आदतें आप में आ जाएं तो देखिए, वैसे तो आप गुरु की संगत है, आप खुद अच्छे ही होंगे सारे। जय गुरु जी। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। कौन है? उसकी सोच। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम पहले ही हार चुके हैं। लोगों ने अगर तुम पर विश्वास भर लिया कि अगर आप अपने आप में भी विश्वास करते हो कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं है कि तुम्हें रोक ले सकती है। ठीक है, मतलब विल पावर भी बहुत स्ट्रांग नहीं भी हो ना हो तो हमने यही रखना है कि हमसे हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। हाँ देखो संगत जी, बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क इज टू बी सक्सेस, बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग। Hard work is not just the key to success, but they are not successful. But interesting work is the key to success. संगत जी, हमेशा टमाटर को काटकर एक ऐसी चीज मिलानी है, वो कटे हुए टमाटर पर आपने शहद रखना है और लगाना है। इस पर, बॉडी पर, जहाँ जहाँ मैल लगा है, जम जाता है, वहाँ लगाएं और चेहरे पे भी से लगाएं। देखिए, कुछ नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। और फिर अपना वॉश कर लीजिए 15 मिनट के बाद। तो संगत जी, ये कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सा लेके आते हैं, ये भी लेके आते हैं जो कब भी सामान हो, अवेलेबल हो, नहीं तो ऐसी चीज़ें कम लाते हैं जो अवेलेबल ना हो। उसके बारे में आपको सोने से पहले 1 चम्मच नारियल तेल में 2 चम्मच एलोवेरा, चुटकी फिटकरी लगाएं। रात को सो जाएं और मॉर्निंग में अपने आप को देखें, चेहरे पर शाइनिंग आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं। हमें तो हर तरह से गुरु जी के हर चीज़ के लिए मैसेज आते हैं। किसी को खांसी हो रही, उस तक का भी, फेस के लिए भी, टेंशन ना लो, इन सब के तरह तरह के मैसेज आते हैं। कोशिश हमारी ये होती है आप तक इसे पहुंचाया जाए। वैसे तो आजकल आपको सब मालूम ही है कि क्या है, पर जो गुरु जी का आदेश होता है उसको हम आपको पहले ही बता देते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हफ्ते में 1 बार दूध जलेबी खाया करो, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। बेल का जूस पिया करो, पेट के लिए अच्छा होता है। शाम को चाय के साथ भुने चने खाओ। हेल्दी खाना चाहिए, अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं। सब्जियां कम खाओ, दाल के साथ रोटी खाया करो। आर्टिफिशियल शुगर ना खाओ, इससे हड्डियां कमज़ोर होती है। गुरुजी कहते हैं घर का बना सिंपल लंगर ही खाना चाहिए, जो सबसे अच्छा होता है। जय गुरु जी। इन सब बातों को सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में लेकर भी आना है, ताकि हमारी प्यारी सी संगत हमेशा स्वस्थ हंसती खेलती हमें नजर आए। गुरु महाराज जी
इन सब से बहुत खुश होते हैं जब अपनी संगत को हंसता हुआ देखकर को हमें गुरु जी को हंसान मतलब उनका परिवार बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा, करना होगा। ये नहीं कि गुरु को संगत बन गए, करनी तो अपने वही अपनी, तो इससे कोई फायदा नहीं। संगत जी, क्या आप अपने चेहरे और शरीर को निरोगी काया चाहते हैं तो जाने आपने क्या करना है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच घी खाओ या दूध में डालकर पी लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अंदर से स्किन में ग्लो रहेगा और पेट भी ठीक रहेगा। सुबह उठकर मुंह हाथ धोने से पहले चेहरे की अच्छे से मालिश करो। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्किन नेचुरल ब्राइट होगी। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल लगाकर 10 मिनट छोड़ो। 90% लोग ये नहीं जानते 90% लोग ये नहीं जानते कि स्किन क्लियर होती है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो चीनी छोड़ दो। सिर्फ 7 दिनों में देखना कि आपके स्किन में कितना अच्छा होगा, बुढ़ापा दूर होगा। चीनी मनुष्य का बुढ़ापा जल्दी लाती है क्योंकि चीनी से बहुत सी बीमारियां होती हैं। संगत जी, गुरु जी का आदेश है, जिंदगी में जो कुछ मिलता है वे हमारे कर्मों का फल होता है। इसलिए आप अपनी परेशानी, आपको कोई भी परेशानी हो, जिम्मेवारी किसी को भी अपनी मत बताएं। जिम्मेवारी किसी को भी मत बनाएं, अपने आप करें। अगर आप चाहते हैं कि सब चंगा हो जाए मेरे साथ, तो पहले गुरु जी के साथ जुड़ो, सबके वास्ते मांगो अच्छी अच्छी दुआएं। ये टाइम चल रहा है, इससे शिक्षा मिलती है कि प्यार ना लो, वो इकट्ठा करो जो साथ जाना है। तो आप सोचते होंगे पता नहीं क्या इकट्ठा करो। गुरु जी का कहना है सिमरन करो और मंत्र जाप करो, ये साथ तुम्हारे जाएगा। और जो तुम फालतू में बिना बात ही मेरा तेरा लड़ते रहते हो, ये सब कुछ नहीं जाना, इससे आपके कर्माशय खराब होते हैं। संगत जी, घर पर कोई दवाई ना हो तो दवाई पीना हो, घर पे कोई ना भी हो तो क्या करें, आप अकेले ही हो तो आपने जैसे आपको उल्टी आ रही है तो लौंग का पानी में डालकर उबालकर पीना है। पेट दर्द है, अजवाइन में थोड़ा सा नमक डालकर खाएं। चक्कर आए, सौंफ में चीनी मिलाकर खाएं। और चावल के साथ दही खाएं, पेट ठीक ना हो। निमोनिया में हींग का पानी पिएं। दांत दर्द, अदरक का रस गरम करके लगाएं। घाव हो तो तेल में हल्दी को गरम करके लगाएं। ये मुझे मालूम है, ये छोटी छोटी बातें आपको सब मालूम है, परंतु हम तो बताना ही है, हमारे हम सेवादार हैं आपके, आप हमारी प्यारी सी संगत हो। इसलिए गुरु जी, क्या हमें भी आपकी हर टाइम टेंशन रहती है? हमारी संगत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम हो तो हम हर तरह की समस्याओं का हल भी अपने सत्संग में लाएं। तो संगत जी, आपको क्या करना है, जो आपके घर धन की कमी ना हो, आपने छोटी सी डिब्बी में नमक, 5 लौंग, थोड़ा सा चावल डालकर घर के किसी भी कोने में रखते हैं। दिन प्रतिदिन समृद्धि बढ़ेगी। तो संगत जी, जो कल सोमवार आने वाला है सावन का, तो उसमें लाल कलावर लेकर 5-7 कांठे बांधे, अपनी कामना बोलते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
फिर इस कलावे को तुलसी के पौधे के तने में डाल दें। सारी समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। ज़रूर कीजिएगा, कल लास्ट सोमवार है संगत जी। और आप दिन प्रतिदिन देखना अच्छा ही आपका शुरू हो जाता है कि संगत जी ये छोटी छोटी बात आप व्यस्त होंगे, आंटी कुछ ना कुछ संभाल लिए अच्छा सा लेकर आती है। अब ये नहीं मालूम कई बार कुछ रह गया हो बताने को, तो माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बताएं कि क्या करें क्या ना करें। गुरु जी का ये भी संदेश है संगत जी, आने वाले टाइम में अगर आप रिफाइन छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। रिफाइन से भी बहुत कुछ हो जाता है। अपने जीवन में रिफाइन को छोड़कर हर चीज़ आप सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल शुरू करें। धीरे धीरे आपकी बीमारियां भी कम होंगी, आपको शरीर भी ठीक रहेगा। और संगत जी, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों के साथ उनकी बातें भी मानें, और ताकि बच्चे आपको भी समझें और अपनी बात आपको भी समझाएं। आजकल बच्चे बहुत मेहनती हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हम बच्चों के जितने नहीं हैं। चाहे हम कुछ भी हो, कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, उनकी सोच भी वैसे ही तेज है। तो ऐसे मत हो कि कोई बच्चा आप कोई भी पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े, तुझे यही करना है। नहीं, आप बच्चों का साथ दो, कहो हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है। फिर देखिए आप अपने बच्चों का चमत्कार। जितना आप बच्चों के साथ सही रहेंगे उतने ही घर का माहौल भी अच्छा होगा, उतना ही आपको घर के बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और बच्चों को करना भी चाहिए। जब इतना माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं तो ये काम भी बच्चों का साथ भी दें, कदम कदम पे कहें हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुमने करना है करो। अच्छा ही काम कर रहा होगा तभी बच्चा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।